हेलो लिसनर, आपका स्वागत है एफएम स्टोरी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर न्यू न्यू नॉवल का ऑडियो बुक आता रहता है। फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा सबका। अगर आपको कहानी पसंद आता है तब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फिर से सुनने जा रहे हैं सुपर मार्शल गॉड का न्यू एपिसोड। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर सुन सकते हैं। कुछ कुछ एपिसोड और ऐसा भी रहता है तो मैं उसको दूसरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर मार्शल गॉड का अगला एपिसोड। तो उससे पहले डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए। डिस्क्लेमर। यह चैनल केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका उद्देश्य किसी जाति, धर्म, परंपरा या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया ध्यान दें कि कुछ ऑडियो कंटेंट में 18+ सामग्री भी हो सकती है, जो केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे अपनी विवेकशीलता और आयु समूह के अनुसार सुनें। अर्जुन की घोषणा के साथ ही एक गहरे रक्तवर्ण शक्ति का प्रकट होना हुआ, जो उस ताकत से भी अधिक थी जिसे उसने गोब्लिन किंग से लड़ते समय खर्च किया था। एक गहरा आभा जो अंतरिक्ष के शून्य में मौजूद सर्वग्राही ब्लैक होल्स के समान थी, पूरे गुफा को अपने घेरे में ले लिया। तभी ट्रोल्स के नेता की ओर से प्रतिरोध की एक गगनभेदी चीख गूंजी। रा! उसने दहाड़ा, यहां गिरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, एक छोटे जीव के सामने जिसने उसके साम्राज्य में अतिक्रमण किया था। अर्जुन को इस प्रतिरोध की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बेमोहताज आवाज से रिश्ता हत्यारा इरादा ट्रोल किंग की ओर फिर से प्रवाहित हुआ। तुम्हारा प्रतिरोध केवल एक निश्चित मृत्यु के खिलाफ एक व्यर्थ संघर्ष है, निरर्थक और मूर्खतापूर्ण। ट्रोल के प्रति उसकी घृणा उसके निर्विकार चेहरे पर उभर आई। बस परलोक का हिस्सा बन जाओ। नरक की सबसे गहरी परतों से भी ठंडे इन शब्दों के बाद अर्जुन ने अपनी सबसे शक्तिशाली कला का प्रयोग किया। क्वांटम रिफ्ट ब्लेड गुफा में बचा हुआ क्षीण प्रकाश गायब हो गया और हर तरफ केवल ऐसा अंधकार छा गया जो इस कला के प्रकट होने के साथ और गहरा होता गया। शूश, धड़ाम। प्रकाश के स्रोत के लुप्त होने के बाद अत्यधिक संकेंद्रित क्वांटम ऊर्जा के आधार से छूने के साथ ही हुआ विस्फोट पूरी गुफा में गूंज उठा। आर्रघ, आर्रघ। ट्रोल किंग की पीड़ादायक चीखें पूरे अंधकारमय गुफा में गूंजती रहीं, फिर अचानक रुक गईं। 60 फुट लंबा ट्रोल किंग अब नहीं रहा, लेकिन इस प्रलयंकारी कला का अंत यही नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यह कला स्वयं अस्तित्व को अपने अंधकार में समाहित करना चाहती हो। अत्यधिक संकेंद्रित स्पेस ची का एक विशाल द्रव्यमान गुफा में फैलते हुए ऊपर की ओर बढ़ा और पल भर में ही बाहरी दुनिया तक पहुंच गया। क्वांटम रिफ्ट ब्लेड ने खुले आसमान को चीरते हुए अपनी राह बनाई। इसने आकाश में फैले विशाल बादलों को भेद दिया और पीछे केवल फटे हुए स्थान और बिखरे हुए बादल छोड़ दिए। अर्जुन की कला ने अस्टेरियन की इस परत को पकड़ने वाले स्वयं के स्थान के ताने बाने को बिखेर दिया, लेकिन अंततः यह शक्ति समाप्त हो गई और केवल इसके प्रभावों की स्मृति शेष रह गई। बाउंडलेस अपने आराम और विश्राम से बाहर आ गई जब उसने क्वांटम रिफ्ट ब्लेड द्वारा उत्पन्न कंपन को गुफा से बाहर महसूस किया। उसका आकर्षक शरीर कुछ ऐसे हिलने लगा कि ऐसा लगा मानो उसका संघर्ष कर रहा स्विम सूट किसी भी पल हार मान लेगा। कंपन ने उसके शरीर पर हल्की लहरें पैदा कर दीं और उसके पसीने की बूंदें धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए एक गीली, मोहक गड़बड़ी का निर्माण करने लगीं। उसका मादक शरीर एक और झटके के साथ मुड़ा और उसने अपनी थोड़ी सुस्त सी लगने वाली नजरें उस कोलाहल की दिशा में उठाईं। लेकिन जब उसने देखा कि यह धमाका किस कारण से हुआ, तो वह जल्दी से अपनी झपकी पर लौट गई। उसका मुलायम और आकर्षक शरीर वापस बीच चेयर पर गिर पड़ा, जिससे उसका शरीर थोड़ा उछला और हिला। अर्जुन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी गुफा से बाहर आया। एक ऐसी गुफा जो पहले जमीन के नीचे सैकड़ों मील तक फैली हुई थी, अब उस अनंत प्रतीत होने वाली गुफा के स्थान पर
केवल मलबा ही बचा था। वह जमीन से कुछ 100 मीटर ऊपर हवा में स्थिर खड़ा था और अपने चारों ओर फैले जीवंत हरे भरे दृश्य को देख रहा था। डिंग! अनुभव 8 लाख। डिंग! आपका स्तर बढ़ गया। डिंग! क्वेस्ट ओवर अचीवर बोनस के साथ पूरा हुआ। डिंग! आपका स्तर बढ़ गया। डिंग! आपका स्तर बढ़ गया। डिंग! आपका स्तर बढ़ गया। उसकी स्थिर दृष्टि में अचानक खुशी की झलक आई जब एक परिचित ध्वनि, जिसकी उसे लत लग चुकी थी, आकर्षक ढंग से गूंजी। नीले रंग की सूचनात्मक स्क्रीन सुनहरे किनारों के साथ एक के बाद एक पॉपअप होती गईं और अंततः समाप्त हो गईं। उसने अपनी बढ़ती ताकत का आनंद लेने के लिए एक पल लिया, फिर उसकी नजर प्रणाली इंटरफेस पर गई। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर फिसलने लगीं और वह सबसे चमकते टैब पर पहुंची, जिस पर लिखा था यूजर इंफॉर्मेशन। उसकी तर्जनी ने यूजर इंफॉर्मेशन बटन दबाया और एक परिचित स्क्रीन सामने आ गई। बाउंडलेस सिस्टम, नाम अर्जुन, उपाधियां युद्ध पागल अज्ञात का खोजी, अद्वितीय प्रतिभा, सौंदर्य का प्रशंसक, पेशा साधक, आयु 11/2000 बराबर, साधना ब स्तर क्वांटम फाउंडेशन स्थापना, चरण प्रारंभिक क्वांटम लॉ समर्थन दर 0.00027%, शरीर क्वांटम लॉ शरीर स्तर 1 छिपे हुए तत्व खुलने तक छिपा हुआ, कानून क्वांटम लॉ स्तर 1 छिपा हुआ अन्य छिपे हुए तत्व खुलने तक छिपा हुआ, बाहरी साधना अगले स्तर के लिए अनुभव 12 लाख कुल अनुभव, 2,65,000 कुल स्तर, 64 कार्य सक्रिय कार्य, ट्रोल गुफा का नाश, रैंक G11 पूरा हुआ, कुल पूरे किए गए कार्य 5 कुल रैंकिंग, S बोनस, S प्राप्त बोनस 5, द्वैत साधना स्तर 0 रैंक, नहीं साथी, नहीं कुल बार किया गया, नहीं साथी के लिए लाभ, नहीं साथी, प्रेमिका क्रिस्टलाइन अनिश्चित, शायद प्रेमिका, एक्वा लोकी व्हाइट वुल्फ, एक्वा की मां, हथियार विशेषज्ञता खुलने तक छिपा हुआ, प्रतिभा साधना उच्च स्तर, महिलाओं को आकर्षित करने की क्षमता उच्च स्तर, स्वर्गीय रूप उच्च स्तर, आत्मा जड़ ग्रेड, क्वांटम लॉ शरीर आधार की गुणवत्ता उच्च स्तर, सांख्यिकी कुल लड़ाई शक्ति, प्रारंभिक पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर, क्वांटम लॉ दर और तकनीक के साथ, ताकत प्रारंभिक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर, रक्षा प्रारंभिक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर, ची प्रारंभिक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर, बुद्धिमत्ता औसत सुधार की गुंजाइश, कौशल अज्ञात रैंक उपयोगकर्ता के साथ विकसित हो सकते हैं, क्वांटम गेट क्वांटम रिफ्ट ब्लेड दिव्य देव दानव छिपाने की तकनीक, स्वत भाषा अनुवाद लेट मॉर्टल रैंक, कैटैक्लिस्मिक एनिहिलेशन लाइटनिंग लैसरेशन मिड मॉर्टल रैंक, पृथ्वी का प्रभुत्व, अग्नि का प्रभुत्व, जल का प्रभुत्व, वायु का प्रभुत्व, अंधकार का प्रभुत्व, प्रकाश का प्रभुत्व, प्रारंभिक मोर्टल रैंक, बेसिक जल मंत्र, बेसिक अग्नि मंत्र, वस्तुएं अज्ञात ग्रेड, स्टोरेज रिंग, सफेद वस्त्रों का लंबा जोड़ा, सिस्टम टिप्पणी, मूर्ख अर्जुन, हुम्फ सूरज सचमुच मेरी त्वचा पर कमाल कर रहा है। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई जब उसने बाउंडलेस की प्यारी टिप्पणी देखी। वह कितनी प्यारी औरत है ना? उसका चेहरा प्यार भरे भाव में बदल गया जब उसने गुफा के चारों ओर का क्षेत्र देखा। उसने अपनी छोटी भूरे बालों वाली सुंदरता को बीच चेयर पर आराम से लेटे हुए देखा। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी शरारत भरी मुस्कान भी थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि वापस खींच ली, क्योंकि उसे लगा कि वह कुछ निजी में दखल दे रहा है। खांसी खांसी उसने गला साफ किया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि को एक और सुंदरता की ओर मोड़ दिया, जो अभी भी एक विशाल आध्यात्मिक पत्थर के पास राजा के आकार के बिस्तर पर सो रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा शरारती लग रहा था और उसके प्यारे गुलाबी होठों से लार बह रही थी। अर्जुन इन लड़कियों से निकलती हुई कामुक ऊर्जा को देखकर स्तब्ध था। उसने एक थकी हुई सांस ली और फिर अपने नए मिले बल पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने अपनी सफलता के बाद क्रिस्टलाइन के चारों ओर एक कनेक्शन टाइप सोल एसेंस बैरियर स्थापित किया था। यह एक ऐसा बैरियर था
जो उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्रिस्टलाइन की स्थिति जांचने की अनुमति देता था। इस प्रक्रिया में उसने अपनी बड़ी दिव्य दृष्टि का एक छोटा हिस्सा क्रिस्टलाइन के साथ छोड़ दिया था। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल थी, लेकिन उसने इसे सरल शब्दों में समझाने का यही सबसे अच्छा तरीका पाया। यही कारण था कि वह अपनी लिटिल आइस फ्लावर की स्थिति कभी भी जांच सकता था। आखिर वह अपनी प्रिय के साथ किसी भी तरह की चूक होने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं, लेकिन जल्दी ही वह अपने नए स्तर की शक्ति पर लौट आईं। मेरी शक्ति अब उससे कहीं अधिक है, जितनी स्तर बढ़ाने से पहले थी। अगर मेरा पुराना स्वरूप मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे एक कमजोर खिलौने की तरह धक्का दे सकता हूं। उसने यह शब्द बोले, जबकि उसकी लोहे जैसी मजबूत नसों में अपार शक्ति बह रही थी। क्वांटम का नियम भी प्रकट हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की बाहरी परत पर एक ऐसा स्थान बनने वाला है जो स्थानिक परत के नियमों को प्रदर्शित करता है। अर्जुन ने इस असामान्यता को तुरंत महसूस किया और उसने सक्रिय रूप से प्रयास किया कि स्थान के नियम को अपने शरीर पर पूरी तरह से प्रकट कर सके। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उस स्थान की परत को फिर से प्रकट नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मुझे क्वांटम नियम की आत्मसात दर को और बढ़ाना होगा ताकि मैं स्थान के नियम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकूं। इतना कि मैं जब चाहूं अपने शरीर के चारों ओर स्थान की परत को जोड़ सकूं। उसकी गंभीर और खुरदरी आवाज खुले आसमान में गूंज उठी, जो एक विनाशकारी प्रलय के परिणामों को देख रही थी। एक आपदा जिसका कारण वह बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अब मुझे बाउंडलेस को ले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं किसी अन्य मिशन के स्थान की ओर बढ़ूं। मैंने अब तक 5 मिशन पूरे कर लिए हैं, जिसमें यह ट्रोल गुफा वाला भी शामिल है। अगर मैं 10 मिशन पूरे करके अपनी आइस फ्लावर के पास लौटूं तो यह मेरी प्रगति के लिए सबसे अच्छा होगा। उसकी उदासीन आवाज ध्वस्त भूमि के ऊपर गूंज उठी और फिर वह अपनी जगह से गायब हो गया। लेवल बढ़ाने के लिए उसने लगभग 9 घंटे पहले शुरुआत की थी और अब तक उसने 5 मिशन पूरे कर लिए थे। इसके अलावा उसने 64 लेवल भी बढ़ाए थे, जो कि पहले की तुलना में बहुत अधिक था, और वह इतनी जल्दी रुकने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि उसका लक्ष्य दिन के अंत तक 10 मिशन पूरे करने का था। बूम! एक तेज और जोरदार विस्फोट की आवाज घने और हरे भरे जंगल के ऊपर गूंज उठी। इस विस्फोट के बाद एक विशाल जीव, जो 120 फीट से भी बड़ा था, किसी गिरते तारे की तरह आसमान में उछलता दिखाई दिया। उसका विशालकाय शरीर एक दूर गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर फेंका गया और आसमान में उड़ते हुए लगभग 1000 मील दूर एक पहाड़ की चोटी से जा टकराया। बूम! पहाड़ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और पूरा पहाड़ उस विशालकाय जीव की छवि में धंस गया। यह जीव एक ड्रेक उप प्रजाति का था। उसके सिर पर 2 हरे रंग के 10 फीट लंबे सींग थे, जो कई दिशाओं में टेढ़े मेढ़े फैल रहे थे। उसका शरीर अपने आप में एक विशालकाय संरचना जैसा था, एक मध्यम आकार की इमारत जितना बड़ा। उसके चेहरे की विशेषताएं ड्रैकोनिक जैसी थीं, जो किसी ड्रैगन की छवि को जीवंत बनाती थीं। लेकिन जो हिस्सा उसे एक असली ड्रैगन जैसी पहचान देता था, वो थे उसकी पीठ पर फैले हुए 2 विशालकाय पंख, जो इतने लंबे थे कि दुनिया को ढक सकते थे। कम से कम ऐसा होता अगर वह अभी भी खड़ा होता। उसका कभी भव्य और खतरनाक दिखने वाला शरीर अब खून से सने हुए मांस और टूटी हुई हड्डियों का ढेर बन चुका था। उसकी हड्डियां हर तरफ से बाहर निकली हुई थीं और उसका पूरा शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। क्या ऐसा करने की क्षमता किसी के पास हो सकती है, आप पूछेंगे? खैर, गुफा के प्रवेश द्वार से, जहां से ड्रैग बाहर फेंका गया था, एक लंबा सफेद चोगा पहने एक आकृति बाहर निकली। यह आकृति धीमे और सधे हुए कदमों के साथ उस पहाड़ की ओर बढ़ी जहां ड्रैग गिरा था। इस शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने हल्की हैरानी महसूस की जब उसने देखा कि इतना ताकतवर हमला झेलने के बाद भी पहाड़ अपनी जगह खड़ा था। लेकिन उसकी भावनाएं जल्दी ही शांत हो गईं जब उसने यह समझा कि यह असमानता शायद इस इलाके के उच्च स्तर के भूभाग के कारण हो सकती है।
ऐसा लग रहा था कि केवल एस्टेरियन में व्याप्त क्यूई से प्रभावित होने वाले राक्षस और जीव ही नहीं थे, बल्कि हर क्षेत्र की भूमि और भूगोल भी अपने अनुकूलित नियमों से प्रभावित थी। ये नियम उच्च शक्तियों को बिना किसी रोक टोक के सब कुछ नष्ट करने से रोकते थे। अमर जैसी आभा वाले उस उदासीन व्यक्ति ने पहाड़ की ओर कदम बढ़ाए जो उससे 1000 मील दूर था। केवल कुछ साधारण कदमों में वह वहां पहुंच गया। उसकी गति इतनी अधिक हो चुकी थी कि वह अब सामान्य सीमाओं को पूरी तरह पार कर चुकी थी। बीते दिन में किए गए लेवलिंग फ्रेंजी का यह प्रभाव था। उसकी ताकत इतनी तीव्रता से बढ़ी थी कि स्थिर रहना असंभव था। कुछ सेकंड में वह उस विशालकाय ड्रैक के पास पहुंच गया जो उसके आकार से दर्जनों गुना बड़ा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी चींटी का आकार किसी विशालकाय राक्षस के सामने हो। यह विशालकाय ड्रैक लेट नासेंट सोल रियल्म में था, जिसकी शक्ति इतनी थी कि वह ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट के अधिकांश बलों को पल भर में नष्ट कर सकता था। हालांकि आकार में इतनी भिन्नता थी, फिर भी उस छोटे इंसान का व्यक्तित्व कहीं अधिक डरावना लग रहा था। अर्जुन की शांत परंतु सख्त आवाज गूंजी जब उसने सीधे ड्रैक की आंखों में देखा। हालांकि ड्रैक की जान केवल एक धागे पर टिकी थी, फिर भी जब उसने उस इंसान की आभा महसूस की जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया, तो उसका विशाल सिर उस ओर घुमाने की कोशिश करने लगा। वह जानना चाहता था कि वह प्राणी जिसने उसका जीवन समाप्त कर दिया क्या कहना चाहता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें मारने क्यों आया हूं, है ना? उसने पूछा। ऐसे साहसिक सवाल का कोई उत्तर नहीं मिला। खैर, यह वास्तव में काफी सरल है, उसकी आवाज गूंजी। भले ही कोई जवाब न मिला हो, उस छोटे लेकिन असीम रूप से शक्तिशाली दिखने वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हवा में उठाया। मुझे बस तुम्हारे द्वारा मिलने वाला अनुभव चाहिए, उसने कहा। उसके इस असामान्य बयान के बाद उसके सिर के ऊपर एक गहरे लाल रंग की तलवार प्रकट हुई, जिसने विशाल ड्रैक को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ड्रैक के 2 बराबर के हिस्से जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, डिंग। अनुभव 2 लाख डिंग। सक्रिय कार्य, ड्रैक को हराओ जो पड़ोसी राज्यों में आतंक फैला रहा था। पूरा हुआ। कार्य को ओवर अचीवर बोनस के साथ पूरा किया गया। अतिरिक्त अनुभव प्राप्त हुआ। डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। डिंग। यो। ईश्वरीय संगीत की लगातार गूंज उसके कानों में बहने लगी, मानो आशीर्वाद की अविरल धारा हो। हर सूचना के साथ उसकी शक्ति छलांग लगाकर बढ़ती गई। यह 10वां कार्य पूरा हुआ, है ना? तभी एक भूरी बालों वाली सुंदरता की मधुर, लगभग स्वर्गीय आवाज अर्जुन के कानों में ताजे शहद की तरह बहने लगी। हाँ, यह 10वें कार्य का समापन है, उसने गंभीर भाव के साथ कहा। आमतौर पर इस समय उसे अत्यधिक खुशी महसूस होती, लेकिन कुछ अजीब था जिसने उसे गहरे चिंतन में डाल दिया। बाउंडलेस, उसने कोमल स्वर में कहा। हाँ, यह सूचना क्या दर्शाती है जो मुझे स्तर 100 पर पहुंचने के बाद मिली? उसके उलझन भरे शब्दों के बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, एक नीले सुनहरे किनारों वाले पारदर्शी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। स्क्रीन पर लिखा था, डिंग, आपने अपनी वर्तमान साधना अवस्था के लिए अधिकतम स्तर सीमा प्राप्त कर ली है। आपको अपने साधना स्तर को और बढ़ाना होगा ताकि आप अनंत स्तर बढ़ाने के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। डिंग, इस बिंदु के बाद प्राप्त सभी अतिरिक्त अनुभव संचित किए जाएंगे और तब उपयोग में लाए जाएंगे जब आप अपनी वर्तमान साधना सीमा को पार कर लेंगे। ओह, वो कुछ बड़ा नहीं है, यह बस मैंने तुम्हारे लिए स्थापित किया है। ही, तुम्हारा स्वागत है। उसकी बातों में एक परोपकारी लहजा था। अर्जुन भूल गया कि वह कितनी निडर हो सकती है। हालांकि उसने हल्के से सिर हिलाया और एक और सवाल पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर उस शक्ति को संभालने में असमर्थ है जो तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर में है, जो इस समय प्रारंभिक क्वांटम फाउंडेशन स्थापना स्तर है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उपलब्ध अधिकतम स्तर सीमा तक पहुंचना तुम्हारे लिए सतही स्तर से अधिक लाभ लाएगा। वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। बस देखो कि प्रारंभिक क्वांटम फाउंडेशन स्थापना स्तर में तुम्हारी नींव कितनी ठोस है।
तुम्हारी मूल नींव नहीं, बल्कि वह नींव जो तुम्हारे मार्ग को पहले से कहीं अधिक सहज बना देगी। उसने अंतिम बात एक उत्साही मुस्कान के साथ कही। उसकी इस तरह की आत्ममुग्धता से भरी खुशी का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन ने उस अहंकारी साथी को नजरअंदाज किया जिसे वह अपना साथी कहता था और अपने शरीर के भीतर ध्यान केंद्रित किया। ओह, यह वाकई अच्छी चीज है। उसकी आवाज एक सुखद आश्चर्यजनक लहजे में निकली, क्योंकि जो उसने देखा वह काफी दिलचस्प था। उसके दांतियन स्थान के अंदर एक विशेष प्रकार की पारदर्शी स्वर्ण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जो उसके सभी 15,000 क्वी चक्रों के बाहरी भाग और उनके केंद्र में स्थित उसके 1,00,000 से अधिक मीटर लंबे दांतियन को ढके हुए थी। यह ऊर्जा प्रारंभिक क्वांटम फाउंडेशन स्थापना स्तर से मध्य क्वांटम फाउंडेशन स्थापना स्तर तक उसकी तेजी से प्रगति के लिए एक स्वर्णिम टिकट प्रतीत हो रही थी। उसका चेहरा हल्के रंग में बदल गया, क्योंकि उसने बाउंडलेस द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना की। यह असीमित शक्ति संभावनाएं वास्तव में उसकी ही देन थीं। बाउंडलेस अब अर्जुन के लिए कुछ ऐसा बन चुकी थी जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था, न केवल उसकी भविष्य की शक्ति के लिए बल्कि उसकी भलाई के लिए भी। वह चंचलता और शक्ति का अद्वितीय मिश्रण अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हाँ, उसने एक गहरी सांस ली जब उसने महसूस किया कि वह खुद को बहकने से मुश्किल से रोक पाया। मैं वास्तव में अभी अपनी क्रिस्टलाइन से मिलना चाहता हूं, पता नहीं वह जागी या नहीं। उसके भीतर एक गहरी लालसा उमड़ रही थी जब उसने उस पन्ना आंखों वाली महिला को याद किया जिसे उसने कुछ समय पहले ही पाया था। और अब यह भूरे आंखों वाली सुंदरता, एक और महिला जो उसके जीवन में घुसपैठ कर कुछ ही समय में अपने लिए जगह बना चुकी थी। एक और उबाऊ आह निकली जब उसने अपनी नई सिस्टम इंटरफेस में ध्यान केंद्रित किया। बाउंडलेस बस अपने मास्टर की इस आंतरिक उथल पुथल को देख रही थी। उसकी खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी निराशा की झलक थी। क्यों? उसने खुद से उलझन में सोचते हुए कहा। क्यों? जब मैंने अर्जुन के चेहरे पर वो देखकर दर्द महसूस किया, उस एहसास को बयान करना असंभव था। यह दर्द हुआ, यह अब भी दर्द कर रहा है। क्यों यह दर्द हो रहा है? उसका हंसता हुआ चेहरा कभी नहीं हटा, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही कहानी थी। पूज्यम, इस बीच अर्जुन अपने सुधारित सिस्टम यूजर जानकारी को देखकर एक दीवाने की हालत में था। उसकी आंखें जैसे शहद की तरह सिस्टम स्क्रीन पर घूम रही थीं। बाउंडलेस सिस्टम। नाम अर्जुन, उपाधियां युद्ध का दीवाना, अनजानी का पीछा करने वाला, अपराजेय प्रतिभा, वैभव का प्रशंसक, विजेता नोबी। बाउंडलेस सिस्टम। नाम अर्जुन, पद कल्टीवेटर, जीवन काल संस्कार, क्षेत्र क्वांटम फाउंडेशन स्थापना, चरण प्रारंभिक, क्वांटम कानून आत्मसात दर 0.0078%। शरीर क्वांटम कानून शरीर स्तर 1, अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। कानून क्वांटम कानून स्तर 1, अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। बाहरी संस्कार स्तर 100, अभी तक अधिकतम स्तर। अगले स्तर के लिए अनुभव की आवश्यकता 20 लाख। पहले मध्य क्वांटम फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करें। कुल अनुभव 65 लाख। विजेता प्रशंसा, उपाधि रैंक, विजेता नोबी। एच रैंक, दुश्मन मारे 22,000। जी रैंक, दुश्मन मारे 3,500। एफ रैंक, दुश्मन मारे 250। ई रैंक, दुश्मन मारे 1। डी रैंक, कोई नहीं। सी रैंक और ऊपर कोई नहीं। 22 क्वेस्ट। वाई सक्रिय क्वेस्ट, पड़ोसी राज्यों में आतंक मचाने वाले ड्रेक को हराना। रैंक ई 1-1 पूरा हुआ। कुल क्वेस्ट पूरा 10। कुल क्वेस्ट रेटिंग एस। क्वेस्ट पूरा करने का बोनस एस। ओवर अचीवर बोनस एस। प्राप्त बोनस 10 और एस। ड्यूल संस्कार स्तर 0। ड्यूल संस्कार रैंक कोई नहीं। ड्यूल संस्कार भागीदारों की संख्या कोई नहीं। कुल ड्यूल संस्कार चीशु कोई नहीं। ड्यूल संस्कार से प्राप्त बोनस भागीदारों के लिए कोई नहीं। संज्ञों प्रेमिका क्रिस्टलिन, अस्पष्ट शायद प्रेमिका। एक्वा लोकी, व्हाइट वुल्फ, एक्वा की मां, सास, हथियार कौशल।
अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। प्रतिभा, प्रतिभाएं, संस्कार टॉप टियर, लेडी किलर टॉप टियर, स्वर्गीय रूप टॉप टियर, आत्मिक मूल श्रेणी, क्वांटम कानून शरीर की नींव, ची गुणवत्ता टॉप टियर, ऑल्ट सांख्यिकी, कुल युद्ध शक्ति पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मध्य तक, एसटीआर लेट लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अंत तक, डीईएफ लेट लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अंत तक, क्यूई लेट लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अंत तक, ईंट ठीक है, सुधार की संभावना बेहतर हो रहा है। कौशल अपरिभाषित रैंक उपयोगकर्ता के साथ विकसित हो सकता है। क्वांटम गेट, क्वांटम रिफ्ट ब्लेड, दिव्य गॉडफियंट्स छिपाने की तकनीक, स्वचालित भाषा अनुवाद, लेट मर्तल रैंक, महाप्रलय विनाश, बिजली खींचना, मध्यम मर्तल रैंक, पृथ्वी डोमिनियन, आग डोमिनियन, बिजली डोमिनियन, पानी डोमिनियन, हवा डोमिनियन, हवा डोमिनियन, अंधकार डोमिनियन, प्रकाश डोमिनियन, प्रारंभिक मर्तल रैंक और नीचे मूल जल मंत्र, मूल आग मंत्र आदि। वस्तुएं अपरिभाषित श्रेणी, स्टोरेज रिंग, लंबे सफेद वस्त्रों का जोड़ा, सिस्टम टिप्पणी, बका अर्जुन, हम्फ मुझे लगता है अर्जुन दूसरी महिलाओं के बारे में सोच रहा है। मैं असल में एक असली महिला नहीं हूं। अर्जुन ने सिस्टम टिप्पणी सेक्शन को बाद में देखने का निर्णय लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें और उसे बहुत सी बातें करनी थीं। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यह समझे कि उसने कितनी ताकत हासिल की है। उसे यह भी समझना था कि विजेता प्रशंसा सेक्शन क्या था। उसे एक नया उपाधि मिला था, हालांकि यह उसके अन्य भव्य नामों के मुकाबले बेहद सामान्य था। फिर भी कुछ तो है। उसकी भूख लगी नजरें जल्दी से बाहरी संस्कार सेक्शन पर गईं और सबसे पहले उसकी नजरें इस पर जम गईं कि उसके आंकड़े काफी बढ़ गए थे। हालांकि उसकी ताकत अभी तक लेट और पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से ऊपर नहीं गई थी। उसने प्रत्येक अपने संबंधित आंकड़ों में काफी प्रगति की थी। उसकी ताकत स्तर 64 पर कम से कम 10 गुना कम थी जितनी अब है। अपने आंकड़ों में छोटे छोटे भेदभावों से धोखा मत खाओ। वह अभी भी उसी क्षेत्र में था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत अलग थी। हर बड़े क्षेत्र और छोटे क्षेत्र के बीच की गहरी खाई केवल आंतरिक शब्द नहीं थी। नासेंट सोल स्टेज के बाद प्रत्येक महान क्षेत्र और छोटे क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर माना जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि वह केवल एक दिन से भी कम समय में स्तर बढ़ा रहा था, और फिर भी उसकी युद्ध शक्ति एक छोटे क्षेत्र से बढ़ गई थी। एक मामूली दिन में एक छोटे क्षेत्र की शक्ति प्राप्त करना कुछ कम नहीं था। अगर उन पुराने राक्षसों को पता चलता जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में दशकों या सैकड़ों सालों से उन्नति कर रहे थे, तो वे अपनी कब्रों में घूमने लगते। हालांकि उसकी आंकड़े ही नहीं थे जो बड़े स्तर पर बढ़े थे, बल्कि उसका क्वांटम लॉ आत्मसात दर भी काफी बढ़ चुका था। एक ऐसी मात्रा जिसने उसे उस पल का इंतजार करने के लिए उत्तेजित कर दिया जब वह उन सूक्ष्म संख्याओं को 100% तक ले जाएगा। वह पहले से ही अपने नसों में अंतरिक्ष के सर्वशक्तिमान कानून को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह उसे जिंदा खींचने की चाहत में हो। यही अंतरिक्ष का कानून खुद को उसकी त्वचा में एक बेहद पतली परत के रूप में महसूस कर सकता था, जो पहले के मुकाबले बहुत अधिक स्पष्ट थी जब उसने 10 क्वेस्ट पूरी की थीं। अगर वह स्तर 100 पर ऐसा था, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक बार जब वह स्तर 100 को पार करेगा तो वह इस अपरिचित कानून पर कितना नियंत्रण पा सकेगा। ऐसी सोच वर्तमान अर्जुन के लिए बेहद डरावनी थी। उसके चेहरे पर, जो आमतौर पर गंभीर रहता था, एक अविश्वसनीय मुस्कान आ गई थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर खोला। उन मुट्ठियों में छुपी असीमित शक्ति अर्जुन के लिए आकर्षक थी। क्वांटम लॉ पर और अधिक मास्टरशिप प्राप्त करने का विचार डरावना था। यह बात निर्विवाद थी, और फिर भी यह भी रोमांचक था। पूज्यम अर्जुन ड्रैक मांस के एक कटे हुए टुकड़े पर खड़ा था और उसकी अभिव्यक्ति उदासीनता और प्रत्याशा के बीच बदल रही थी, जैसे वह दूर की ओर देख रहा था, विशेष रूप से उस दिशा में जहां विशाल आध्यात्मिक बगिया स्थित थी। मुझे वाकई जानना है कि क्रिस्टलिन जागी है या नहीं,
उसकी सोच उसके मजबूत चेहरे पर झलक रही थी, जैसे उसकी बर्फीली फूल की स्थिति के लिए उसका अधीर प्रत्याशा स्पष्ट हो गया हो। मुझे बस जाना चाहिए। मुझे वैसे भी अपनी संस्कार क्षेत्र में उन्नति करनी है। उसकी आवाज सपाट थी। इससे पहले कि वह विशाल ड्रैग के टुकड़ों के नीचे खड़ी भूरे रंग की आंखों वाली सुंदरता की ओर मुड़ा, उसका शरीर ऐसी गति से हिलने लगा कि प्रतिरोध का कोई समय नहीं था, और उसने उसे एक एलिगेंट तरीके से उठाया और उसे कोमल गले में लपेट लिया। एक हैरान चीख प्यारी अंदाज में निकली, क्योंकि उसे अपने मालिक से ऐसी अचानक हरकत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने जल्दी ही अपनी स्थिति को संभाल लिया और उसकी मजबूत काया से चिपक गई। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से बदलकर अत्यधिक खुशी में बदल गई, और उसकी प्यारी नाक उसके वस्त्रों में आराम से समा गई। वह यह नकार नहीं सकती थी कि वह इस जगह को काफी समय से तरस रही थी। वह मूर्ख अर्जुन और उसका बेवकूफ लेवलिंग उन्माद हम्फ, उसका मूड उससे काफी परेशान था जब उसने उसे बाद में अपने क्वेस्ट के आधे हिस्से में छोड़ दिया, और उसने इसे किसी बेवकूफ बहाने के तहत किया था, जैसे तुम्हें चोट लग सकती है जब मैं इन ताकतवर राक्षसों से लड़ रहा हूं, तो रहो। मैंने उसे बार बार बताया कि मैं एक अमूर्त प्राणी हूं और मुझे सांसारिक तरीके से नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन उस जिद्दी चिढ़ाने वाले आदमी ने मुझे दूर कर दिया और कुछ और बेवकूफी जैसी बातें बोली। हमेशा एक मौका रहता है कि तुम घायल हो सकती हो, तो मेरे लिए रहो प्लीज। यह पहले ही काफी बुरा था कि वह गया और उन विभिन्न राक्षस गांवों से महिलाओं का एक बड़ा संग्रह जमा कर लिया था जहां उसे क्वेस्ट दिए गए थे। उसने 10 क्वेस्ट पूरे किए थे और अब उसका पोकेमोन संग्रह किसी अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुका था। उसके द्वारा उसे छोड़ने का काम केवल उसकी मनोदशा को और भी गंभीर बना दिया था। हालांकि इस अस्थाई गले ने उसकी नाराजगी को थोड़ा शांत किया, अगर थोड़ा ही सही। उसे मुझे बाद में इसकी माफी जरूर करनी होगी, या कम से कम उसे ऐसा करना होगा अगर मैं एक असली महिला होती, जैसे उसकी क्रिस्टलिन। एक अदृश्य आत्मनिंदात्मक मुस्कान उसकी झलकदार अभिव्यक्ति पर उभरी, फिर वह गायब हो गई। लगता था जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अर्जुन अपनी साथी की उलझी भावनाओं से अनजान आकाश में 40 गुना आवाज की गति से अधिक तेजी से उड़ रहा था। बूम बूम। उसके आंख के रास्ते के पीछे गूंजने वाली सोनिक बूम की संख्या हर पल बढ़ती जा रही थी, जैसे लगातार गड़गड़ाते हुए विस्फोट नीचे के अनंत प्रदेशों में गूंजते जा रहे थे। ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट में चेतन जीवन कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि इंसानों के स्तर पर चेतन जीवन बहुत कम था, इसलिए उस दृश्य को देखने वाले प्राणियों की पूरी और वीरान संख्या जो अर्जुन ने जब ऊपर से उड़ते हुए उत्पन्न किया था, 0 के बराबर थी। ऐसी स्थिति के एक प्रमुख कारणों में से एक वह क्षेत्र था जिसमें वह ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट में डाले जाने के बाद से था, जिसे प्रतिबंधित भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था, जो कई राजतंत्रों को घेरने वाले इलाकों में से एक था। उत्तर में एक्वारिंग किंगडम था, दक्षिण में सनबर्न किंगडम, पश्चिम में अर्थ हेवन किंगडम और ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट के दिल में स्थित असंख्य राक्षसों के राजतंत्र थे। ऐसे राजतंत्र जिन पर शक्तिशाली राक्षसों का शासन था, फॉरेस्ट के हर क्षेत्र में फैल गए थे और उन्होंने ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट के पूर्वी हिस्से में भी अपनी पकड़ जमा रखी थी। गॉब्लिन किंगडम और उसके राजा गॉब्लिन किंग ऐसे ही एक राक्षसों के शासन वाले किंगडम का उदाहरण थे। हालांकि गॉब्लिन किंग को उन राक्षसों के राजाओं रानियों में से एक माना जाता था जो ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट के 10 लाख मील से अधिक क्षेत्र में शासन करते थे, और अब ज्यादा समय नहीं था। एक ऐसा घटनाक्रम जल्द ही शुरू होने वाला था जो ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट की सभी परागण सेनाओं को शामिल करेगा। एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें एक नया प्रतिद्वंद्वी होगा जो इन भूमि से नहीं था, एक प्रतिद्वंद्वी जो अपने साथ केवल पूर्ण अराजकता लाएगा। एक लंबा सुंदर आदमी जिसकी चेहरे की विशेषताएं देवताओं की ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती थीं, ग्रेट वाइल्डलैंड्स फॉरेस्ट के आकाश में उड़ते हुए उलझन भरे चेहरे के साथ यात्रा कर रहा था। बाउंडलेस। हाँ, मुझे पता है, उसने तुरंत जवाब दिया।
यहाँ क्या हो रहा है? उसने उलझे हुए चेहरे के साथ पूछा। पहले ही 10 मिनट से अधिक समय हो चुका था जब वे उस गिर चुके पर्वत से निकल चुके थे जहां अर्जुन ने एक 120 फुट लंबे ट्रैक को नष्ट किया था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। कुछ ही मिनटों के बाद उनके सफर के दौरान भूगोल बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 मिनट पहले था। वे एक ही स्थान पर बार बार उड़ रहे थे जबकि वे लगातार गति में थे, सीधे आगे बढ़ते हुए। तो क्यों वे एक ही जगह पर बार बार उड़ रहे थे? उनकी दृष्टि में जो एकमात्र दृश्य था वह था बड़े आकार के पेड़ों का, जो एक विचित्र तलवार के आकार में थे। नीचे के परिदृश्य में सैकड़ों हजारों विशाल पेड़ थे, जिनमें से हर एक विशाल पूर्वी शैली की तलवार जैसा दिखता था। बाउंडलेस की जानकार आवाज कुछ समय बाद गूंज उठी। हम एक प्रकार की स्थिर गति यात्रा में हैं। और इसका मतलब क्या है? यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक प्रकार का बल क्षेत्र क्रियान्वित किया, जिसमें 2 अलग अलग पोर्टल हैं जो बल क्षेत्र के दोनों किनारों पर हैं, और ये पोर्टल आपको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। उसने हल्के रोबोटिक स्वर में कहा। कम से कम यही मैं इसे समझाऊंगी। अगर कोई अपने मस्तिष्क के फ्रंटल लोब से वंचित हो, इसके बाद उसकी चुलबुली प्रवृत्ति फिर से पूरी तरह से वापस आ गई। अर्जुन ने अपने बढ़ते गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए एक बड़ी झटकन वाली सत्र की शुरुआत की। उसे अचानक से इस खूबसूरत महिला को अपनी राय देने का मन हुआ, लेकिन उसने अंततः खुद को रोक लिया। हिंसा का समाधान हिंसा नहीं है या कुछ ऐसा ही बकवास। उसने एक झटके वाली मुस्कान के साथ खुद को स्मरण कराया। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक था। आगे के एपिसोड कल आएंगे। एक बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि एपिसोड इस बार थोड़ा छोटा आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं आप सभी के लिए बड़े और बेहतर एपिसोड लेकर आऊंगा। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज कमेंट किया करें। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है या कुछ सुधार की जरूरत लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।